Hello everyone, this is Monica Sinha from Sikho Ganit. Today we are going to solve question number first of exercise 3.3 chapter number 3 pair of linear equations in two variables. क्या करना है इसमें solve the following pair of linear equations by the substitution method. हमें pair of linear equations दिए हुए हैं जिसे हमें solve करना है किस method के through? Substitution method के through. So what do you mean by substitution method? Substitution method होती क्या है, क्या करते हैं उसमें? Substitution method में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं. ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, दो इक्वेशन दी हुई है उनमें से कोई भी एक इक्वेशन पिक करते हैं और किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं. ठीक है, और जिस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं उस वेरिएबल को हम दूसरे वाले इक्वेशन में उसकी वैल्यू जो दूसरे वेरिएबल्स के टर्म्स में आई है वहां पे पुट कर देते हैं. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब सपोज करो ये मैंने लिया सेकंड इक्वेशन. ठीक है, सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें y के टर्म्स में y प्लस 4. ठीक है, x की वैल्यू क्या मिली हमें y प्लस 4 फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है, ठीक है, और ये सपोज करो इक्वेशन नंबर 3 है. ओके, नाउ वी नीड टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हमें ये वैल्यू x की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर x में फर्स्ट में पुट करनी है. पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1. ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम x की जगह पे क्या लिखेंगे y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 14. ठीक है, और 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5. ठीक है, एक सॉल्यूशन आपको मिल गया. नाउ अब आप इक्वेशन 3 में इस y की वैल्यू को पुट कर दोगे. ठीक है, जब इक्वेशन 3 में इस y की वैल्यू को रखोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको. पुट द वैल्यू ऑफ y in that is 5 in equation 3. ठीक है, तो यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू जब आप रखोगे तो x इज इक्वल टू आएगा y कितना है 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9. तो आपको दोनों वैल्यू मिल गई. क्या मिली, एक x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5. दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, बात समझ में आ रही है. अब देखो एक चीज और, यहाँ पे कितनी सॉल्यूशंस आ सकती है, यूनिक सॉल्यूशन. बिकॉज क्या देख रहे हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है ना. a1 अपॉन a2 यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन 1 दैट इज 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू -1. सो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगी और वो कौन सी सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5. ओके, चलो देन वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. अगला क्या है ये देखेंगे हम. हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है s माइनस टी इज इक्वल टू 3. ये क्वेश्चन 1 है एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. ठीक है, अब इससे पहले हम प्रॉपर फॉर्म में करते हैं. ये क्या आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 6. ठीक है ना, और इसे क्या लिख सकते हो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अब हम कौन सा इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं. वहां से सीधा s की वैल्यू s को हम t के टर्म्स में लिखेंगे. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t प्लस 3.
ये सपोज करो इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इस s की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये क्या आ जाएगा 2 और s की जगह पे ये वैल्यू डालेंगे हम t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36 और 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36 और 2t प्लस 3t 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना 30 और t इज इक्वल टू 5 6 जा 30। चलो एक मिल गया हमें, t की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब जब t की वैल्यू मिल गई तो इस t की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे। जैसे ही आप पुट करोगे आपको s की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको t प्लस 3 दैट इज 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9। बात समझ में आई? इस तरह से हमें इसकी वैल्यू मिल गई। कौन सी? एक t इज इक्वल टू 6 और दूसरी s इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ यहां भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी क्या आएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। a1 अपॉन a2 क्या आ गया 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 क्या आया -1 अपॉन 3। सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगी और वो सोल्यूशन क्या होगी? s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। दिस इज द सोल्यूशन। समझ में आ रही है बात? चलो देन वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट। अगली क्या है इसमें? थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करने की है, वो पहले ही मार्क करने की है। वो क्या है कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करो। a1 अपॉन a2 क्या है? 3 अपॉन 9। ठीक है, b1 अपॉन b2 क्या है? -1 अपॉन -3 एंड c1 अपॉन c2 क्या है? जब आप इसे इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा -3 और 9 को भी इधर लाओगे तो क्या होगा -9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, ये कैंसिल 1 अपॉन 3 और ये भी कैंसिल 1 अपॉन 3। तो आप देख रहे हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किस केस में होता है? ये होता है जब हमारी दोनों लाइन कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, और जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो उस केस में क्या होता है? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगी तो आप इनमें से किसी को भी, सपोज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर रहे हैं? y को लिख रहे हैं x के टर्म्स में। क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, है ना। अब यहाँ पे हमें इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रही है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख के छोड़ सकते हैं वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, जहां की x कोई भी वैल्यू ले सकती है बिकॉज इसकी इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पे हमने क्यों ऐसे किया? क्योंकि ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हैं और जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो उस केस में क्या होता है? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होती हैं और जब इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगी तो किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हम दूसरे के टर्म में लिखेंगे और फिर लिख देंगे कि वेयर, सपोज यहाँ पे हमने y को लिखा x के टर्म्स में और फिर हम ये लिख देंगे कि वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू
दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, देन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है फोर्थ पार्ट में, वो देखो। फोर्थ क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1/3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब देखो किसी को भी कोई भी इक्वेशन हमें पिक करनी है और किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख देना है। ठीक है, सपोज करो फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिया, यहां से हम लिखते हैं 0.2x इज इक्वल टू क्या होगा 1.3 माइनस 0.3y और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। ठीक है, तो जब पुट करोगे तो क्या आएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ठीक है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0.2 को, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा 0.4 1.3 माइनस 0.3y प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ तो क्या होगा 5 2 जा 10 और दिस। ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 0.2। ठीक है, अब मैं इधर लिखूंगी। ठीक है, अब यहां से क्या होगा 0.4 को 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 52 और कितने पॉइंट्स 2 के। ठीक है, 0.52 ये x रह रहा है क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ 0.4 x की जगह पे हमने ये डाल दिया। ठीक है, चलो माइनस ये 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कितना आएगा 0.12y। ठीक है, प्लस 0.10y इज इक्वल टू ये कितना होगा 0.46। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या होगा इधर करती हूं मैं, और अब ये देखो 0.10 और यहाँ है y माइनस 0.12y तो ये क्या हो जाएगा 0.52 माइनस 0.02y इज इक्वल टू 0.46। ठीक है, और क्या होगा 0.52 माइनस 0.46 इज इक्वल टू 0.02y और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.52 माइनस 0.46 अपॉन 0.02 है ना, इतना ही होगा ना। सॉल्व करो कितना आएगा, इतना इज इक्वल टू 12 में से 6 यहाँ हो गया और ये 0 बाई 0.02। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट हटा दो यहाँ से। ठीक है, और ये हो जाएगा
3 इज इक्वल टू 3। कितना आ गया? y इज इक्वल टू 3 आ गया आपका, ठीक है ना। पॉइंट कैसे हट गया? बिकॉज 0.06 यहाँ भी है और नीचे भी 0.02 है, तो पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे? नीचे भी 100 आएगा और ऊपर भी 100 आएगा, बिकॉज दोनों में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, इसलिए पॉइंट हट गए और फिर ये 2 डिवाइडेड बाई 6 हो गया, तो 3 आ गया आंसर। सो एक आपको एक y की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली? y इज इक्वल टू 3। अब आप इस y की वैल्यू जब आप इसमें पुट कर दोगे तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां कैसे लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या कर रहे हैं हम? इस y की वैल्यू जो कि 3 आई है उसे हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 0.2, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो आपको दोनों वैल्यू मिल गई, क्या क्या मिली? इसकी सॉल्यूशन क्या मिली? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। बात समझ में आई? सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगली पार्ट क्या है हमारी? 5 नंबर में क्या है? फिफ्थ नंबर, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। एंड सेकेंड क्या है? √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब चलो हम इक्वेशन नंबर अगर 2 को लेते हैं तो क्या आएगा? √3x इज इक्वल टू √8y और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √8y अपॉन √3 आएगा ना। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा ना √8 अपॉन √3y, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करोगे तो √2 यहाँ पे है, x की जगह पे आएगा √8y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा? √16y प्लस ये क्या हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 0, है ना। और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y यहां से निकाल लो तो 3 प्लस √16 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको y की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। अब इस 0 को आप पुट करोगे यहाँ x में, ठीक है। तो x की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू √8y अपॉन √3 है और √8 मल्टीप्लाइड बाई 0 अपॉन √3 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पे x एंड y दोनों की वैल्यू क्या मिली? दोनों की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है। तो क्या आ गया ये? इसके लिए सॉल्यूशन क्या आई? इसके लिए सॉल्यूशन आई x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? 6 नंबर में है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 12। इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। नाउ इक्वेशन 2 क्या है हमारा? x अपॉन 3। इक्वेशन 2 है हमारा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है।
क्या है इक्वेशन 2? x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6. ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 6/6. तो ये 6 कैंसिल और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. ये आपका इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 से चलते हैं. इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12 प्लस 10y अपॉन 9. ठीक है. इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. सो 2 और ये क्या हो जाएगा? -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13. ठीक है. और यह हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 9. ठीक है. बात समझ में आ रही है? चलो अब ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 27y 47y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? 117 और ये इधर से प्लस 24. ठीक है. और इधर रखते हैं. और 47y इज इक्वल टू ये कितना होगा? 117 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 141. ठीक है. सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना. y इज इक्वल टू 3. ठीक है. नाउ x की वैल्यू क्या आएगी? वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? x हमने यहां से ये इक्वेशन नंबर 3 रखते हैं और यहां से पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. तो y की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 30/9. सो कितना हो गया? 18/9 और 2. तो आपको दोनों वैल्यू मिल गई. क्या क्या वैल्यू आई? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. ठीक है. तो इस इक्वेशन के लिए भी आपको वैल्यू फाइंड आउट आपने कर लिया और वो क्या आया? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. So this is the solution and this is the answer. So in this way we have completed our question number 1 of exercise 3.3. Thank you.